में भिखारी है क्या, ऐसा कुछ बोला था आपने। उसने बोला कि मैं उसके घर के पास गाड़ी धुलवाता हूँ, कुछ वो लाइव थी कहीं। मतलब ये सोचो कि मेरे फ्लैट का नंबर भी और मेरे रूम तक का नंबर भी क्या वो लोगों को पता है। वो आपकी लाइफ पे था कोई बंदा भाई, वो आप उससे पूछ रहे थे, मैं उसको बोला। उसने मेरी बकायदा अच्छा। मेरी सोसाइटी का नाम भी बताया उसने, जिस घर में रहता हूँ, और वो सही बताया उसने। वाह। तो तो अभी तुम जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे भी तुम्हें सब जानते हैं? हाँ, काफी लोग जानते हैं। मतलब जो जिस तरह से तुम अपनी लाइव कंडक्ट करते हो हाँ, उसका तो। मतलब जानते, हाँ नहीं, लोग जानते हैं। और देखो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। फिर आप पैसा पैसा कमाना आसान है, मेरा ये मानना है। लेकिन फेमस होना बहुत डिफिकल्ट है। आपको तो बहुत मतलब इसका मुझसे हाँ बहुत हाँ, ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि सही फेमस बात है। होने, भाई अंबानी भी अपने जो प्रोडक्ट का कुछ काम कराता है ना, वो जो लोग फेमस है, मैं वो अपने लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फेमस होना बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। नहीं नहीं, वो बात तो मैं खुद मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे रोज लाखों करोड़ों लोग आते हैं। अब वो लाखों और करोड़ों लोग सब फेमस नहीं होते हैं, उसमें बिल्कुल से बिल्कुल चंद लोग ही फेमस होते हैं। वरना आज के जमाने में सोशल मीडिया तो सब हर कोई यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरी लाइफ पे भी आते हैं, 10-10 15 मिनट, 2-2 3-3 घंटा भी बैठते हैं, लेकिन वो लोग इतने फेमस नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है। तो फेमस होना भी एक भाई बहुत बड़ी बात है, ये बात तो मैं खुद मानता हूँ। अच्छा, तो ये सोसाइटी के अंदर यानी कि दिल्ली के अंदर, मतलब कि जिस जगह पे तुम जाते हो तो तुम्हें लोग मिलते हैं, तो तुम्हें लोग पूछते हैं कि भाई तुम रियल में ऐसे हो, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन तुम किसी ने तुम्हें पूछा हो? बिल्कुल। देखो एक बार क्या हुआ था, जब मैं जिस जिम में जिम जाता हूँ वो अमेरिकन ब्रांच है, जिस जिम में मैं जिम करता हूँ। तो उसमें जब बोला कि भाई आप जॉब करते हो क्या, मतलब ट्रेनर ने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं रोस्टिंग करता हूँ। तो बहुत खुश हुआ। फिर उसने मेरी दीपक सर के साथ लाइव देखी कि यार तुम दीपक कलाल को जानते हो। मैंने कहा हाँ भाई भाई है, मतलब देखो नो डाउट कमेंट में लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बट दीपक कलाल सच में बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया के अंदर भाई। वो टीवी पे आ चुका है रियलिटी शो में। तो कह रहे यार अच्छा। तो फिर उन्होंने गाली वाली लाइव देखी, तो फिर उन्होंने बोला यार ये गाली वाली। मैंने कहा भाई ये सब चीजें जो होती हैं लोगों को एंटरटेन करने के पर्पज से होती है। और बहुत सारे लोग दीपक को ये सोचते हैं कि वो पैसे वाला नहीं है भाई। वो पुणे का, मैं कह रहा हूँ, उसके खुद के नाम पे इतने फ्लैट्स हैं, मतलब करोड़ों रुपए का उसका काम है, तो वो किधर से गरीब हो सकता है। तो लोगों को सिर्फ जो लाइव पे दिखता है हंसी मजाक वो होता है, बट रियल जिंदगी बहुत डिफरेंट होती है इससे। अच्छा अच्छा। और तुमने आज तक कितनी लड़कियों के साथ तुमने डीएम में बातें की, सच देखो बताना। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो डीएम में बात करना, मैं लाइव पर भी बोलता हूँ कि अगर देखो एक बात करना होता है नॉर्मल बात करना, एक होता है कि मैं किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फ्लर्ट वाला सीन नहीं। मैं सीधा बोलता हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ भी कुछ भी फ्लर्ट किया है, या मेरी कोई सेटिंग है, या मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, या मैं किसी से मिला हूँ, या मैंने वीडियो कॉल पे बात की है, तो भाई सामने बोल दो आके, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुमने अपनी गरिमा जो है, अपनी गरिमा को तुमने बांध के रखा हुआ है, जैसे मैंने अपनी गरिमा को बांध के रखा हुआ है कि मैं भी जी किसी से बात नहीं करता हूँ। क्योंकि ये चीज अच्छी है तेरी कि भाई जब तुम फेमस होते हो ना, तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम नहीं कर सकते हो, बिकॉज के वो चीज को लेके आपको लोग टारगेट करने की कोशिश करते ये हैं। पनौड़ी भाई, मैं आपको सच बोलूं, देखो मैं तो 1 साल से मुझे लोग जानने लगे, आपको तो काफी टाइम से बहुत पब्लिक जानती है। जब मुझे कोई नहीं जानता था, तब मैं बहुत सारी लड़कियों से बात बहुत इजीली कर पाता था। बट जब से लोग जानने लगे हैं, तब से बात करना बहुत मुश्किल है बाबा। अगर किसी को झूठ में भी आई बोल दो तो सीधा स्क्रीनशॉट स्टोरी पे टैग कर देते हैं भाई। सही सही बोला तुमने। मनोड़ी भाई ये सच बता रहा हूँ। देखो जब तक मैं नॉर्मली ऐसी लाइव चलाता था, जब मेरे 200-400 लोग थे, तो क्या था कि मतलब किसी को मैसेज करो कोई टेंशन ही नहीं, किसी को इनबॉक्स में गाली दो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, कोई बोलता ही नहीं था। बट अभी तो बहुत दिक्कत है। अभी तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, सच बात है। बिल्कुल हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि गरिमा को संभालते हुए सारी चीजें करनी पड़ती है। मेरा भी बहुत मन होता है जब कोई खूबसूरत लड़कियां आती है, तो मेरा भी दिल मचलता है कि मैं डीएम करूं, लेकिन मुझे साथ साथ में यही डर रहता है कि भाई हमने तो डीएम कर दिया लेकिन स्क्रीनशॉट लगा दिए स्टोरी पे, राइट? तो भाई लोग फिर हमें ठरकी नालायक बोलने लगते हैं, तो ये सारी चीजों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है फेमस होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देखो मैं अपने रोस्टिंग के डिसीजन से बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मेरी लाइफ सच में चेंज हुई है। और
आज की डेट में काफी सारे लोगों से मेरे कांटेक्ट हुए, आपसे, दीपक भाई, हिंदुस्तानी भाऊ और बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन के साथ। अच्छा, तो पिछले कितने सालों में तुम इतने फेमस हुए? देखो, जो रोस्टिंग का कारवा था, मैं तो आज भी बोलता हूँ, फर्स्ट डे से बोलता हूँ कि वो आपके और दीपक भाई के साथ ही रोस्टिंग हुई थी। और मेरा पहला यही था कि पनोड़ी भाई मैं आपका फैन हूँ, वो लाइव अभी तक पड़ी होगी। तो और दीपक भाई को भी मैंने यही बोला था, तो आप दोनों ने मतलब टपाटप किया था मेरे साथ दबा के। अच्छा तो अच्छा अच्छा। वो मेरा मतलब अंदर से, देखो फैन तो मैं आज भी हूँ। देखो जो चीजें अच्छी लगती हैं, आप यार अगर मुझसे पहले अगर इंडस्ट्री में हो तो ऑब्वियसली आप मेरे से ऊपर ही हो, तो मैं कभी आपके बराबर आ ही नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, वो बात तो है, मुझे अभी भी तेरी एक लाइव याद है। तेरी लाइव पे मतलब रात की लाइव थी, मतलब अमेरिका के तो रात के 9:30-10 बज रहे थे और इंडिया हम्म। की मॉर्निंग हो रही थी। जहाँ पे तू कुछ शेरो शायरी सुना रहा था, तेरी लाइव पे 9 लोग बैठे हुए थे। या और मुझे लोगों ने मतलब कि वो लाइव मुझे शेयर हुई थी, तो तेरी एक दो शायरी थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने तुझे बोला था कि भाई ये शायरी को फिर से सुनाओ। वो टाइम था, मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं इस फेसिंग में हूँ, तब मैं उधर सोसाइटी के दूसरे साइड में था, बाहर स्टेडियम था उधर। और सुबह के 5 या 6 बजे इंडिया का टाइम था, कुछ ऐसा सुबह का टाइम था। हाँ और उस पर एक लड़की बैठी थी दिल्ली की, शी इज मैरिड। तो वो भी बैठी हुई थी, अभी मैं भूल गया उसका, स्नेहा कुछ नाम था उसका, मेरा इतना याद है। तो आप नीचे बैठे थे, मैंने आपको ये बोला था कि पनोड़ी भाई इफ पॉसिबल तो प्लीज आप मुझे फॉलो बैक करना, कुछ मैंने ऐसा वर्ड भी बोला था। फिर आपने हाँ शायरी के लिए तो मेरे सारा कुछ याद है। हाँ। तो भाई देखो, ये बंदे की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। तो बात ये है कि जितने भी लोगों पे, मतलब कि मैं और दीपक तो एक दूसरे को 5-6 साल से जानते हैं, तो जितने भी लोगों को भाई हम लोगों ने लाइव पे लिया, मतलब अब बेसिकली जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, भाई तू हो गया, सूफी हो गया, या तो फिर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब उन सब में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, बिल्कुल। जिन्होंने सोशल मीडिया पे आना कम कर दिया अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। लेकिन बालियान इसलिए टिका हुआ है बिकॉज के भाई उसने सोच लिया है कि भाई ये इज्जत बिज्जत कुछ नहीं होता है तो सिर्फ पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, वरना देखो कुछ पनोरी नहीं भाई, है। मैं जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बताता हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, जब हम कोई काम करते हैं ना, अगर ये गाली दे के या उठ पटांग बोल के अगर मैं पैसा नहीं कमाता और या फेमस थोड़ा नहीं हो पाता, तो ये मेरा डिसीजन गलत था, फिर इज्जत भी जाती और कुछ बचता भी नहीं। और इसको करने के बाद अगर पैसा मिलता है, भाई मेरे को तो काम भी मिला इंडस्ट्री में, नो डाउट, और सारी चीजें, तो फिर ये मेरा डिसीजन सही है। तो वो लक मान लो या लोगों का प्यार, जैसे भी है, बट है ये बहुत रिस्की काम। राइट। तो तुम रात को सोते क्यों नहीं हो? तुम्हें किस बात की टेंशन है? नहीं नहीं, अभी तो मैं जो भी नहीं करता हूँ, मैं तो 24 आवर्स बिल्कुल फ्री हूँ। तो अभी अभी जिम जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर दोपहर में कहीं घूमने जाऊंगा, फिर शाम तक सोऊंगा, शाम को जिम जाऊंगा, फिर पूरी रात लाइव देखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी तुम्हारी मतलब कि तुम्हारा लाइफ का जो शेड्यूल है इस तरह का है। जी जी। राइट राइट, तो फिर ये जिम तुम 2 टाइम जाते हो, दोपहर में और शाम को? नहीं नहीं, हाँ सुबह अभी जाऊंगा, मैं अभी जिम जाऊंगा, फिर पूरे दिन नहीं जाऊंगा, फिर शाम को जाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा। नीचे एक महिला लिख रही है कि एड माई सन। भाई देखो, ये एक ऐसी महिला है जो आ, अपने बेटे को नींद में से उठाकर बोलती है कि देखो पनौडी जी लाइव पे आ गए। भाई इसका लड़का पता नहीं कितने साल का है वो, लेकिन उसका लड़का, लेकिन अभी ये बात अलग है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें राक्षस बना दिया है यहाँ पे फिल्टर लगा के, ठीक है। तो बेटा सच बताओ कि जो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी को तुम कितना प्यार करते हो? बहुत। अच्छा अच्छा। और तुम्हारी मम्मी बहुत प्यार मुझे करती है, तुम्हारे पापा से करती है बेटा, क्या लगता है तुम्हें? अ, बेटा देखो, भगवान का रूप हो तुम, सच सच बोलना। पापा और हाँ, बनोनी अंकल में एक को चुनना है। दोनों को नहीं चिन सकता। नहीं बेटा, दोनों को कैसे चुन सकते हैं? पागल है क्या तू? एक को ही चुनना है बेटा।
या अच्छा तो पापा अच्छा या तो पनौनी अंकल। एक बात बता हनी, एक बात बता, पापा और मेरा झगड़ा है? नो, अरे बिल्कुल यार भी उसको बोलने दे, तू क्यों बीच में बोल रही है यार, उसको बोलने दे। नहीं अंकल। बताओ बेटा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी को पापा पसंद है या पनौनी अंकल, सच बताओ। मम्मी को पापा। भाई चलो, अब मैं तुम्हें दूसरी बात पूछता हूँ कि मम्मी तुम्हारे आगे मेरी सबसे ज्यादा बात करती है या पापा की? अ, दोनों की। अरे बेटा, अच्छा दोनों हनी की बता, थोड़ी हम होता स्कूल है, जाते किसी जाते एक आपकी का लाइफ नाम दो। देखते हैं। हम हम स्कूल जाते जाते आपकी लाइफ भी देखते हैं। अभी सुबह भी सुबह। मेरे स्कूल का ही टाइम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे पापा को पता है बेटा कि तुम्हारी मम्मी मेरी दीवानी हो चुकी है? नहीं। अच्छा, तो तुम्हें अपने मार पापा को पड़ेगी। बताना चाहिए ना बेटा, तुम तो भगवान का रूप हो बेटा, तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारी मम्मी क्या क्या करती है सोशल मीडिया पे आके। तो तुम पापा को बताओगे बेटा आज? हाँ आज तुम्हारे पापा को तुम बताओगे कि मम्मी को हाँ। पनौनी, क्या बताओगे? क्या बताओगे? ये बताना कि पापा तुम्हारे सोने के बाद मम्मी हमेशा पनौडी अंकल के साथ नैन मटक्का करती रहती है। मेरे दिमाग में मम्मी ने एक ही चीज डाली है कि पनौडी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैंने जो बोला वो बोल नहीं। के। क्यों? नो नो। बोला हम आपके फैन है। हम आपके फैन है। गलत बात अच्छा नहीं है। गलत बात नहीं। अच्छा वो मथे वाला बोलो, मथे क्या होता गलत है? बात मत है। नहीं, वो क्या होता है कि मथे बोलती है मम्मी तो सब हंसते हैं। हाँ। बता। हाँ, आपको सिखाता है। वो बोलता है मथे मत बोलो। अच्छा अच्छा, तो सारे गुण बेटा मेरे तुम्हारे अंदर आ चुके हैं। तुम बहुत ही प्रगति हाँ। करोगे जिंदगी में, बहुत ही। तुम पढ़ाई लिखाई में कैसे हो? तुम बहुत ही स्मार्ट हो। अंकल आपकी शादी कब होगी? शादी तो अब मम्मी को पूछो। आपके बच्चे कहाँ हैं? पूछ उनसे। आपके बच्चे का है? रोस्ट कर दे, पनोड़ी अंकल को रोस्ट कर दे। अरे मेरे बच्चे कहाँ है वो, मेरे बच्चे कहाँ से हो गए बेटा? अब तू ही कैसे? मेरा बेटा है। अब मैं तो मम्मी की हाँ। सिग्नल की राह देख के बैठा हूँ। मम्मी को पूछो कि ग्रीन सिग्नल कब दे रही है, मम्मी पूछो। हाँ, अभी उस दिन मोबाइल मिल रहा था और फिर भूल गए। फिर लोग मजाक करते, सोना तुम्हारी पनोड़ी ने उड़ा दी। अच्छा, तो मम्मी की नजर तो बेटा मोबाइल पे है, अभी मुझे पता चला। मोबाइल पे मत है, मोबाइल अच्छा वाले पे अच्छा है। अच्छा। हाँ, मम्मी ने सही बोला। बेटा अरे सच तू सीधा बताना, बैठ जा। बेटा सच बताना, तुम्हारे पापा में और मेरे में, दोनों में स्मार्ट कौन है? सच बताना बेटा। आप। अच्छा, और तुम्हारे और मेरे में और तुम्हारे पापा में सबसे ज्यादा तुमको किसको देख के हंसी आती है? आपको। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है तुम्हारे पापा को, सच बताना बेटा। अ, सच बताना बेटा, वरना मैं रो पड़ूंगा। आपको। पहले चोटी देख, चोटी देख। वाह। आपकी चोटी भी बहुत सुंदर है अंकल। हा, बेटा अंकल मत बोलो, पापा बोलो। बोल दे पनोड़ी अंकल पापा, निकाल दो। बोल दे, बोल दे, बोल पनोटी दे। पापा। ये पागल है। बोल, बोलने से क्या होता है? मम्मी उधर अंकल के अलावा पापा के अलावा कौन है? सब है, मलाइका मौसी हंस रही है नीचे से। अरे ये क्या हो रहा है? तुझे शर्म आ रही है क्या? नो। तू हल लग रही है ना। सोना, तो पागल तो नहीं हो चुकी है ना? यहाँ तो सब पागल है। गाइस इसे नहीं पता, कमेंट देख के हंस रही है। बताओ अरे भाई बस क्या कर करूं, दे। क्या करूं अब मैं? औरतें तो औरतें, बच्चे भी मेरे दीवाने हैं। क्या बात है भाई? तू गाली बोल के बता, गाली। कौन सी? पनोड़ी अंकल कैसे बोलते हैं, नकल कर। मैं नहीं कहता।
गाली बोल दे चल, कौन सी? कोई नहीं भी, नहीं कोई भी। नहीं अच्छा मलाइका मौसी की नकल कर दे चल। नहीं। हनी देख उनके पास कितनी सारी चॉकलेट है। मम्मी पनोडी अंकल कोणच्या देशवर येते? हाँ बेटा तुमने कभी स्कूल में टीचर को गाली दी है कि नहीं दी आज तक? नो धीरे बोलो धीरे। अरे तो तुमने बेटा मुझसे क्या सीखा? जब तुम्हारी टीचर तुम्हें पनिशमेंट करती है तो आज तक तुमने गाली नहीं दी टीचर को? मैं कभी पनिशमेंट ही नहीं खाता। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने दोस्तों को गाली देते हो स्कूल में? सच बताओ, झूठ मत बोलना। नहीं अरे देते होगे यार, मेरी लाइव देखते हो और तुम गाली तुम्हें ना आती हो, ये तो बनी हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो भाई सोना, तुम दोनों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेटा तुम बहुत ही प्रगति